नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विचार क्रांति में हम पिछले एपिसोड में विचार कर रहे थे कि अपने स्वास्थ्य को कैसे बना कर के रखें। क्योंकि आज की दुनिया में, आज की भाग-दौड़ की इस ज़िंदगी में सबका कार्य, सबका रूटीन अलग-अलग होता है। लेकिन स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना, हम बीमारी से बचे रहें, इसका तो हमें ध्यान ही रखना होगा। चाहे हम कुछ भी कार्य करते हों, चाहे हम किसी भी कार्य में संलग्न हों, चाहे हम किसी भी सेवा में संलग्न हों, तो हमें अपने प्रकृति के अनुसार इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी दिनचर्या पर कैसे ध्यान रखना है, इस पर हमने कल विचार किया था। अब हम आज विचार करते हैं कि जैसे हम बाहर की सफाई करते हैं तो शुद्धता हो जाती है, वैसे हम आंतरिक शुद्धता कैसे करें। शुद्धि से ही सशक्तिकरण होता है। अगर हमारे अंदर शुद्धता होगी तो हमारे अंदर की शक्ति बढ़ेगी, और जब हमारे अंदर की शक्ति बढ़ेगी तो हम किसी भी रोगों में जल्दी ग्रसित नहीं होंगे। नहीं तो हम थोड़े छोटे-छोटे बैक्टीरिया, वायरस के संलग्न में आते ही हम बीमार हो जाते हैं। तो हम इन बैक्टीरिया, वायरस से हम दूर रहें, हमें संलग्न ना कर पाएँ, हमें बीमार ना कर पाएँ, इसके लिए हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हम बिना डॉक्टर के पास गए, बिना हम हॉस्पिटल गए, अपने आप को हम स्वस्थ रखें, इतनी तो जानकारी हर एक इंसान को होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सब डॉक्टर बन पाएँ। सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इतनी बड़ी-बड़ी मोटी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि सबका क्षेत्र अलग-अलग होता है। जैसे इस शरीर के हर एक अंग का कार्य उसका महत्वपूर्ण रखता है, हर एक अंग अपने-अपने महत्वपूर्ण कार्य को करता है, वैसे इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का अपना-अपना कार्य, हर एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है आपका स्वास्थ्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। आयुर्वेद में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का जो आरोग्यम मूलमुत्तमम्, जो मूल है उसमें उत्तम, सभी में जो आरोग्य है वो सबसे उत्तम है। देखिए, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे एक छोटी-सी बुखार ही क्यों ना आ जाए, अगर हमें थोड़ा-सा बुखार आ जाता है तो पूरा मुँह कड़वा हो जाता है और ऐसा लगता है कि न जाने कितनी बीमारी आ गई, पूरे हाथ-पैर टूटने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है, सर फटने लग जाता है। और चाहे उस समय आप चाहे कितना मनोरंजन कोई कराए आपका, चाहे आपको कितना पकवान खिलाए आपको, वो सब आपके लिए फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में जो ये तात्कालिक रोग होते हैं, मतलब तीव्र रोग होते हैं, तीव्र रोग मतलब जो हमें अचानक से आ जाते हैं, जैसे बुखार है, जुकाम है, खांसी है, ये सब कहा गया है कि ये आपके दोस्त हैं। आप कहेंगे कि दोस्त कैसे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हमें बुखार आ रहा है, हमें खांसी आ रही है, जुकाम बन रहा है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं और उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो दर्द हमें सूचित कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसको सँभालो। दर्द को दबाने की आवश्यकता नहीं होती। जो हम पेन किलर खा करके क्या कर देते हैं, उसको हम दबा देते हैं और हम सोचते हैं कि वो दर्द ठीक हो गया, और दर्द ठीक नहीं हुआ। वो दर्द हमें सावधान कर रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके शरीर के अंगों में, चाहे वो आंतरिक अंग हो, चाहे वो बाह्य अंग हो, वो कहीं न कहीं आपको बीमार कर रहे हैं, आप उसको सँभालो। तो इनको
चाहे बुखार हो, चाहे दर्द हो, इनको हमें अपना दोस्त समझ करके अंदर जो हमारे इन्फ्लेमेशन है, अंदर जो हमारे कमज़ोरी है, अंदर जो हमारे गंदगी है, अंदर जो हमारे टॉक्सिन्स जमा हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है। हम सभी इंसानों को बेसिक जानकारी तो हमें सबको होनी चाहिए कि कम से कम अपना स्वास्थ्य तो हम बना कर के रखें। कैसे बनाएँ? पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को तो ध्यान में रखना ही है कि हम अपना दिनचर्या सही रखें, प्रकृति से जुड़ कर के रहें, सात्विक भोजन से जुड़ कर के रहें, सात्विक व्यवहार से जुड़ कर के रहें। जब हम इन सब चीज़ों से जुड़ कर के रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम जाने-अनजाने में हम कुछ ऐसे भोजन, ऑयली भोजन, जो फ़ास्ट फूड, जंक फूड हम खाते रहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर की सफाई नहीं हो पाती, वो अंदर से निकल नहीं पाते। हम बाहर से तो हम प्रतिदिन स्नान करके सफाई कर लेते हैं, शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन अंदर की शुद्धि हम नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर की शुद्धि का हमें तरीका नहीं पता चलता। लेकिन बहुत ही सरल तरीका है अंदर की भी शुद्धि करने का। तो हम प्रारंभ कहाँ से करें? सबसे पहले बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा-सा एक उपाय है, वो है ऑयल पुलिंग करना। ये आयुर्वेद में महत्वपूर्ण शुद्धिकरण का उपाय बताया गया है कि जब हम ऑयल पुलिंग का मतलब, जैसे आप 4-5 बजे जब आप उठते हैं, तो उठ कर के आप फ्रेश हो लें, दंत धावन कर लें, और उसके बाद या कि उससे पहले भी आप 1 चम्मच ऑयल ले लें। जब आप मुँह के अंदर चारों तरफ घुमाएँगे, कम से कम कितना करना है? 15 से 20 मिनट। कम से कम 15 से 20 मिनट आप उसको घुमाएँ। उस समय में फिर आप क्या करेंगे? उस समय जब आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं, आप पूरे मुख में ऑयल को घुमा रहे हैं चारों तरफ अपने, तो उस समय आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कोई भी अदर काम कर सकते हैं मुख में डाल कर के ऑयल पुलिंग करते हुए, मुँह में घुमाते हुए ऑयल को। ऑयल कोई-सा भी हो सकता है, आपका नारियल का ऑयल हो सकता है, तिल का ऑयल हो सकता है, या कोई सा भी आप साधारण ऑयल ले सकते हैं। तिल का ले लें, नारियल का ले लें, सरसों का ले लें, लेकिन बाहर के सुगंधित ऑयल नहीं, जो आपके घर के शुद्ध ऑयल हैं, उन्हीं को लें। तिल का ऑयल या तिल का तेल या नारियल का तेल तो अति उत्तम है। आप इन्हीं का प्रयोग करें अगर आपको उपलब्ध है तो। तो इसको करके इससे क्या होगा? आप सोचेंगे कि ये ऑयल पुलिंग करने से इतने मात्रा से कैसे शुद्धि होगी हमारे शरीर की? तो जो हमारी जीभ है, इस जीभ से हमारी किडनी जुड़ी हुई है, इस जीभ से हमारा हार्ट जुड़ा हुआ है, इस जीभ से हमारे इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, इस जीभ से हमारा पेनक्रियास जुड़ा हुआ है, इस जीभ से ही हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं। क्यों? आप देखे होंगे, आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कोई जो अच्छा डॉक्टर होता है, तो वो आपको कोई बीमारी होती है तो आपकी जीभ देखता है वो। आप अपनी जीभ दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो आपकी जीभ बता देती है कि आपकी क्या बीमारी है। आपकी जीभ देख कर के पता चल जाता है कि आपको अंदर किस प्रकार, किस ऑर्गन में इन्फेक्शन होने वाला है, कौन-सा ऑर्गन आपका खराब होने वाला है और किस ऑर्गन में आपके टॉक्सिन्स ये जमे हुए हैं। तो इसीलिए जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं, तो ऑयल पुलिंग करते समय वो हमारी जीभ साफ हो जाती है, और जीभ के साथ-साथ हमारे मसूड़े भी मजबूत होते हैं, हमारा दाँत भी मजबूत होता है, और हमारे फेशियल मसाज भी हो जाती है, हमारे फेस की मसल भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इस और अंदर की जितनी भी केमिकल है, वो एक चुंबक की तरह, जैसे एक चुंबक होता है, आप चुंबक को रखें और वो चुंबक इसको आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है लोहे को, वैसे ही जो आपका ऑयल है, वो अंदर की गंदगी को खींच लेता है, और उस ऑयल को आप अंदर ना निगले। जिस ऑयल को आप पुलिंग कर रहे हैं, जिस ऑयल को आप मुँह में घुमा रहे हैं, उस ऑयल को आप अंदर ना जाने दें। कोशिश करें कि आप घास में या मिट्टी में उसको थूकें,
आप सिंक में डालेंगे तो सिंक आपका ब्लॉक हो सकता है, जाम हो सकता है, क्योंकि वो तेल है और उसमें अंदर गले के अंदर ना जाने दें। अगर गलती से कुछ चला भी जाए तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इतना परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा आप डेली कर सकते हैं। आप उसे कब कब करें, आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कर सकते हैं और कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आप करके देखें। अगर आप बहुत बिजी हैं, आप डेली नहीं कर सकते हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन कर लें। जब आपको समय मिले सप्ताह में 1 दिन कर लें। संडे को आपकी छुट्टी होती है, आप संडे को कर लें, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन, कम से कम 1 दिन तो ज़रूर ही करें। तो ये हो गई हमारे आंतरिक शुद्धता। इस प्रकार से भी हम शुद्धता कर सकते हैं। और दूसरी, हम अपने अंदर की गंदगी को उपवास से, उपवास, फास्टिंग, व्रत, ये हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारे त्योहारों में पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये आस्था के साथ, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इसको, जैसे रामनवमी आती है, नवरात्रि का समय होता है, उस समय भी लोग 9-9 दिन उपवास करते हैं और एकादशी को भी उपवास करते हैं, जन्माष्टमी का उपवास करते हैं। जितने भी हमारे त्योहार हैं, धर्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे कल्चर हैं, उन पर हम उपवास करते हैं। लेकिन इन उपवास के पीछे हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। केवल उपवास एक धर्म का प्रतीक नहीं है, धर्म तो है ही है, हमारा आस्था तो है ही है, उसमें श्रद्धा, भक्ति, अंदर की मन की शुद्धता होती है। लेकिन मन की शुद्धता के साथ साथ शरीर की भी शुद्धता होती है और शरीर की शुद्धता के साथ साथ मन की भी शुद्धता होती है। कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, क्योंकि अन्न का ही सूक्ष्म रूप से ही हमारा मन बनता है। तो हम उपवास भी करें। हमें कम से कम 15 दिन में 1 बार या 10 दिन में 1 बार, या आप अपनी आपके अंदर ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी लो है, आपको बार बार की कोई ना कोई बीमारियां घेर लेती हैं, तो आप हफ्ते में 1 बार करें। या ज़्यादा आप बीमार हैं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन करें। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी प्रकृति को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आप निर्धारित कर सकते हैं कि 15 दिन में करना है या 10 दिन में करना है या हफ्ते में करना है। तो आप उपवास करें। और लेकिन उपवास को कैसे करें? मेडिकेटेड उपवास करें, मेडिकेटेड वाटर लें, मेडिकेटेड फूड्स लें, जो आपके अंदर के सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डेली काम करता रहता है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स जब मिलेगा तो अंदर के आपकी जो बीमारियां हैं उसको खाएगा, आपके अंदर की जो गंदगी है उसको खाएगा। वो बिल्कुल साधारण भाषा में कहा जाए तो उस गंदगी को निकालने के लिए आप दूसरा उपवास करें। इससे आप देखेंगे बहुत स्वस्थ रहेंगे आप। अब इसके साथ साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एनीमा भी ले सकते हैं। और एनीमा के साथ साथ आप एनीमा को तो साधारण पानी से ले सकते हैं और बस्ती ले सकते हैं और अभ्यंग किया करें। अभ्यंग मतलब शरीर की मालिश। शरीर की मालिश करने से भी हमारे रोमकूप खुलते हैं, हमारे अंदर की गंदगी पसीने के माध्यम से भी बाहर निकलती है। तो अगर रोमकूप हमारे खुले होंगे तो हमारे अंदर से गंदगी पसीना के माध्यम से भी निकलेगी, तो उससे भी हमारे अंदर की सफाई होगी। और जब हमारे अंदर की इन सभी कारण से सफाई होती, और जैसे हम अगर जल्दी जुकाम इत्यादि, गला दर्द, गला बैठ जाता है, तो उसके लिए क्या करें? आप इस समय हमारे पतंजलि का बहुत ही अणु तेल बहुत ही कारगर है। वो अणु तेल, अगर आप ज़्यादा धूल में जा रहे हैं, ज़्यादा प्रदूषित जगह पर जा रहे हैं, तो आप उस अणु तेल को लें और सुबह सुबह खाली पेट, सुबह सुबह 2 से 3 बूंद आप अणु तेल, 4 बूंद, ज़्यादा अगर गला बैठा हुआ है, ज़्यादा जुकाम है, तो आप 5-5 बूंद आप दोनों नाक में, दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल सकते हैं। और उनको उसके डालने के बाद थोड़ा सा आप ऐसा लगेगा कि परेशानी सी हो रही है, लेकिन वो परेशानी नहीं होगी।
आपके गले में थोड़ा-सा ऐसे जलन सी होगी, लेकिन उसके बाद अंदर की जितनी भी आपके गले के अंदर ये पूरा आपके नाक के अंदर जो भी आपका कफ जमा होगा, वो सारा बाहर निकल जाएगा और उस गंदगी के बाहर निकलने से आप बिल्कुल रिलैक्स फ़ील होंगे। तो आप देख आप अगर आपको जल्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, बार-बार गला दर्द होने लग जाता है, टॉन्सिल बनने लग जाता है, तो आप उसका प्रयोग करें। प्रतिदिन कर सकते हैं, ज़्यादा अगर हो रहा है तो कुछ दिन प्रतिदिन कर लें, इसके बाद 1 हफ्ते में 1 दिन कर लें, 15 दिन में 1 दिन कर लें या 1 महीने में 1 बार कर लें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। तो इससे भी हम अंदर की सफाई कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे अंदर की सफाई। और हम सात्विक भोजन पे तो हमें ध्यान ही रखना है और सात्विक भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें, ज़्यादा तला भुना या मसाला युक्त भोजन न लें, क्योंकि हमारे अंदर का जो सिस्टम है बहुत ही मुलायम, जिसको कहा जाए बहुत ही सॉफ्ट है, हमारी आंतें बहुत सॉफ्ट हैं। तो हमारे अंदर का मसल है, अंदर ये मसल्स हमारे जो दांत हैं, दांतों का काम आंतों से ना लिया जाए। हम भोजन भी जब करें तो बहुत सावधान होकर के करें, नहीं तो हम बातों करते करते भोजन करते हैं और कितने निवाले हम निकल गए, कितना भोजन हम अंदर ले लिया, हमें खुद पता नहीं चलता। अगर कभी बाय चांस कभी उल्टी हो गई तो आप देखते हैं कि उस उल्टी में आपके खड़ी-खड़ी बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े रोटियाँ, चावल सब खड़ा-खड़ा सीधा निकलता है आपका। क्यों? क्योंकि आपने उसको दाँतों का काम ही नहीं किया। जो बिल्कुल चबा करके लेना चाहिए था, अंदर निगलना चाहिए था, वो आपने किया नहीं और फिर यही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको डाइजेस्ट करवाने के लिए अंदर, और फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो सड़ता रहता है और पेट से ही कहा जाता है कि 99% बीमारियां आपके शरीर को घातक करती हैं, आपके शरीर को परेशान करती हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का, वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा, लेकिन केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। तो मानसिक, अभी तो हमने ये कुछ शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, हम इंटरनल ऑर्गन की शुद्धि की बात की, अब हम मन की शुद्धि कैसे करें? मन की शुद्धि है कैसे? हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, और जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, शास्त्र के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, तब हम अपने मन की शुद्धि रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मन से हम बहुत बीमार हो जाते हैं। हमें कोई कुछ थोड़ा सा भी कोई शब्द बोल देता है, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है, अगर दुनिया तो बोलती है, क्योंकि उसको बोलने में कोई टैक्स नहीं देना होता, उसको बोलने के लिए कोई प्रूफ नहीं देना होता, उसको कोई चुगली करने के लिए उसको कोई प्रूफ नहीं देना होता, तो लोग आपकी चुगली भी करेंगे, आपकी निंदा भी करेंगे, आपके बारे में भला बुरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। कभी भी जब भगवान राम, भगवान कृष्ण के साथ, जब हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे क्रांतिकारियों के साथ लोग इतना बुरा बर्ताव करते थे, उनके साथ भी लोग 100% सही नहीं रहते थे, उनका भी लोग 100% समर्थन करने वाले नहीं होते थे, तो हम तो एक आम इंसान हैं, हमारा 100% लोग कैसे हमारा समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे साथ भी लोग बहुत सारे ऐसे निगेटिव मिलेंगे, लेकिन हमें निगेटिव नहीं होना, हमें अपने पथ से नहीं डिगना, हमें अपने धर्म आचरण से नहीं डिगना। क्यों? क्योंकि जब हम कब नहीं डिगेंगे? जब हम अपने गुरु की शरण में रहेंगे। हम कब नहीं डिगेंगे? जब हम शास्त्र वचनों पे चलेंगे। हम कब नहीं डिगेंगे? जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और जब हम धर्म का आश्रय लेते रहेंगे, गुरु का आश्रय लेते रहेंगे, तो हमारा मन जो है ना, बहुत मजबूत हो जाएगा। थोड़ी सी भी परेशानी आने पे हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और जब मन से हम परेशान होते हैं, मन से बहुत विचलित होते हैं, हम मन से बहुत दुखी होते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है।
और फिर हमें जो काम करना चाहिए, ये मानव शरीर, ये इंसान का शरीर जो भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए आपको इस धरती पर जन्म दिया है, उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। तो कम से कम जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो अपने अपने पशुत्व को नहीं भूलते। जो पक्षी होता है वो अपने उड़ने को नहीं भूलता, वो अपने काम को नहीं भूलता। जो पशु होता है वो अपने कार्य को नहीं भूलता, लेकिन इंसान अपने इंसानियत को भूल जाता है। तो हमें इसके लिए विचार की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है, इसी के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता होती है, इसी के लिए हमें संस्कारों की आवश्यकता होती है। और जब हम संस्कारों से जुड़े रहेंगे, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने शास्त्रों से जुड़े रहेंगे, अपने महापुरुषों से जुड़े रहेंगे, तो हमारा मन बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब हमारा मन मजबूत होगा तो बाहर के आने वाली जो धूल भरी गंदगी है, धूल भरी गंदगी का मतलब बाहर के जब बौछार हैं, प्रभावित नहीं करेंगे, आपको को नुकसान नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। आप उनसे बहुत ही आसानी से आगे उठ सकेंगे। महर्षि दयानंद जी का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि जो ईश्वर का भक्त होता है, जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, तो उसके जीवन में पहाड़ जैसी समस्या आने के बावजूद भी वो कभी विचलित नहीं होता। समस्या तो हर के जीवन में आती है, जीवन में हर तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्या से जूझना है, उस समस्या से हारना नहीं है। उस समस्या को अपना एक वज्र बना करके, उसका अपना शस्त्र बना करके, और उसको तलवार की तरह उसको शस्त्र बना करके उससे खेलना है। उस समस्या से हमें टूटना नहीं, हमें झुकना नहीं, उससे हमें सीढ़ियां बना करके उससे ऊपर चढ़ जाना है। जो अच्छे लोग होते हैं और जो सामान्य लोग रह जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? लास्ट बात आप बहुत गौर से ध्यान दें कि जो एक महान व्यक्ति बनते हैं वो कैसे बनते हैं। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो समस्याओं को जो व्यक्ति सीढ़ियां बना करके ऊपर चढ़ जाता है वो महान बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से टूट जाता है, समस्याओं में ही उलझा रह जाता है, समस्याओं को ही विचार करता रहता है, तो वो बिखर जाता है और सामान्य ही सामान्य बन जाता है और सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि समस्याएं सबके जीवन में आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से गिरना नहीं, टूटना नहीं, बिलखना नहीं। उनको जब कब हम नहीं बिखलेंगे, जब कब हम नहीं टूटेंगे, जब हमारा धर्म का साथ रहेगा, शास्त्र का साथ रहेगा, ईश्वर का साथ रहेगा, गुरु का साथ रहेगा। तो हम मन को भी सही रखें, शरीर को भी सही रखें, तन को भी सही रखें, अपने स्वास्थ्य को सही रखें, अपने जीवन को बहुत उज्जवल बनाएं और अपने विचार करें अपने जीवन को हम कैसे उज्जवल बना सकते हैं। ओम नमस्ते।